सुप्रभातम छात्राः। आज हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा हमारी देवों की भाषा है। इसे देववाणी भी कहती है। यह भाषा शुद्ध पवित्र है। यह हमारी जिह्वा को, मन मस्तिष्क को शुद्ध और पवित्र करती है। संस्कारों की भाषा है। इसका अध्ययन करने से पूर्व हम इसके व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण का प्रारंभ वर्ण परिचय से करते हैं। वर्ण परिचय। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन्हें क्रमशः अच और हल भी कहते हैं। अच प्रत्याहार, जब माहेश्वर सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे तब ये प्रत्याहार बताया था। अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ली। ये ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर हैं। और इसके अलावा संयुक्त दीर्घ स्वर, यानी जो मिलकर बने हैं। आ और ई मिलकर ए बना है। ई, ए और ओ, आ और ओ मिलकर ओ बना है। ओ, औ। ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ये ह्रस्व नहीं होते। ये चारों ए, ओ, औ संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर ही हम जानेंगे। इनका कोई ह्रस्व नहीं होता। अब आती हैं व्यंजन पर। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बिना इनको हम नहीं बोल सकते। यदि स्वरों के बिना इनका रूप हो जाएगा हलंत वाला। का जिस तरह है का इस पर जो है हलंत लग जाएगा, यह रूप हो जाएगा। बिना स्वर की सहायता के इसका रूप हलंत वाला होगा। का। व्यंजन में सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन आती है, जो का से लेकर मा तक कहलाती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यह सब इनके वर्ग हैं। क वर्ग में वर्ग किसी समूह को या श्रेणी को कहती हैं। क वर्ग में ये पांचों वर्ण आएंगे। क वर्ग का प्रथम वर्ण है का, द्वितीय खा, तृतीय गा, चतुर्थ घा, पंचम वा। इसी तरह च वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इसी तरह हम आगे सभी वर्णों का जानेंगे। यह मैं प्रथम आपको अभ्यास करा चुकी हूँ। उसके अनुसार ही आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी देखकर कंठस्थ करेंगे। ये का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण आते हैं, यानी ये आधे स्वरों में है, आधे व्यंजन में है, इसलिए इनको नाम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका रूप ही ऐसा है। य, र, ल, व, य, र, ल, व ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जिनको बोलने से मुख में गर्म हवा निकलती है, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और कुछ संयुक्त चार ये व्यंजन हैं। संयुक्त माने जो मिलकर बनते हैं। क और श से मिलकर छ बनता है। त और रा से मिलकर त्र, ज और वहां से मिलकर ज्या, श और रा से मिलकर श्रा। ये संयुक्त चार व्यंजन हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि का से लेके मा तक स्पर्श व्यंजन है, यर अलावा अंतस्थ है, श, सहा ऊष्म वर्ण है और यह संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा ये दो वर्ण जिनका मैंने आपको भी नहीं बताया, अंग और अह, यह अनुस्वार है, यह वर्ण, यह विसर्ग है। इनको अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह।
अयोगवाह, योग माने बच्चों होता है जोड़ना, योग माने जोड़ना, और अयोग माने ना जोड़ना। जैसे धर्म माने धर्म, अधर्म माने जो धर्म नहीं है, गलत कार्य है। इसी तरह योग माने जोड़ना, अयोग माने नहीं जोड़ा गया लेकिन वाह अर्थ वहन करने में समर्थ है। अयोग वाह उसे कहते हैं। वर्णमाला में 2 अक्षर, ये वर्ण अयोग वाह है, इनको नहीं जोड़ा गया, ना ही स्वरों में ना ही व्यंजनों में। अंग और आह, इसके अलावा 2, एक चंद्र बिंदु और एक आगत ध्वनि। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु जैसे चांद, आगत ध्वनि जैसे हम बॉल, कॉलेज ऐसे बोलते हैं, ऐसा ये लगाते हैं, इसे आगत ध्वनि बोलते हैं। ये चारों जो हैं वर्णमाला में अयोग वाह कहलाते हैं। अब आपको सभी वर्णों के विषय में परिचय हो गया है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ जिनके उत्तर आपको मुझे देने हैं। ये देखिए, यह मैंने प्रश्न पत्र बनाया है। हिरस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। हिरस्व छोटे अक्षर को कहते हैं जिसके बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ बड़ा स्वर, जिसे बोलने में हिरस्व से दुगना समय लगता है। बच्चों, एक आपकी पुस्तक में नहीं है, प्लुत स्वर। हिरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर होते हैं, जिसका मैंने आपको यहाँ उदाहरण दे दिया है। प्लुत स्वर होता है बच्चों जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, तिगुना समय लगता है। हिरस्व में 1 गुना, दीर्घ में द्विगुना, लेकिन प्लुत स्वर में 3 गुना शब्द लगता है। इसका एक उदाहरण है ओ, यानी ये 3 जो मैंने बीच में लिखा है, यानी इस ओ को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगेगा। तो ये प्रश्न पत्र मैंने आपको बनाया है। यहाँ पर आप ह्रस्व स्वर लिखेंगे, ह्रस्व स्वर कौन कौन सी हैं, फिर दीर्घ स्वर लिखेंगे, फिर संयुक्त दीर्घ स्वर सभी यहाँ पर लिखेंगे। जो भी है प्लुत स्वर ओम, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि आपकी पुस्तक में नहीं था। प्लुत स्वर जिसको बोलने में तिगुना समय लगता है, ये ओ बोलने में हमें 3 गुना समय लगेगा। ओ। स्पर्श व्यंजन, अब आपको नीचे स्पर्श व्यंजन लिखने हैं। मैंने वर्ग लिख दिया है, क वर्ग। जैसे जिस तरह मैंने 1 वर्ग लिख दिया है, उसी तरह आपको नीचे 4 वर्ग लिखने हैं। क वर्ग, क ख ग घ ग। अब यहाँ पे लिखेंगे आप च वर्ग। क वर्ग के बाद च वर्ग आएगा, च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद त वर्ग, त वर्ग के बाद प वर्ग, और इनके सभी के वर्ण आप लोग को लिखने हैं। ये क वर्ग है। क वर्ग, वर्ग माने समूह, यह श्रेणी। क वर्ग का प्रथम वर्ण है का, द्वितीय वर्ण है खा, तृतीय वर्ण है गा, चतुर्थ वर्ण है घा, पंचम वर्ण है गा। इसी तरह आप सबके समझेंगे। नीचे च वर्ग लिखेंगे, 5वां वर्ण लिखेंगे। 5 वर्ग होते हैं और कुल मिलाकर ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण यहाँ पे लिखेंगे आप, 4 होते हैं, या रा ला वा। ऊष्म वर्ण श स च ह, यहाँ पर लिखेंगे। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, अंतस्थ वर्ण भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन यथा, जैसे मैंने लिख दिया है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्या और श्रा। तो ये मैंने लिखा है, क और श को मिलके छ बना। इसी तरह ता हलंत लगाएंगे, ता और रा को मिलके त्रा। ज्या, जा और वा को मिलके ज्या, और शा और रा को मिलके श्रा। इसी तरह आपको लिखना है अयोग वर्ण, यहाँ इधर वर्ण लिखेंगे आप नीचे और इधर चिन्ह लगाएंगे। अंग लिख दिया है मैंने, इसे अनुस्वार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और यहाँ अंग, इसे लिखेंगे विसर्ग। नीचे चंद्रबिंदु और आगत ध्वनि। इस तरह आपको ये चारों लिखने हैं।
और ये प्रश्न है का वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, यह आप अपने आप लिखेंगे। का वर्ग का तृतीय वर्ण, टा वर्ग का पंचम वर्ण, ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण, च वर्ग का द्वितीय वर्ण, प वर्ग का प्रथम वर्ण। यह सभी प्रश्न पत्र भरकर आप मुझे फोटो खींचकर भेजेंगे। प्रतिदिन का काम आप मुझे प्रतिदिन ही कर भेजें।